आज हम क्लास मैट्रिक जनरल मैथ्स के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। क्लास मैट्रिक की जो बुक है मैथ्स की, इसमें कुल 5 चैप्टर्स हैं। तो ये 5 चैप्टर के जो मेन और जो अहम एमसीक्यूज़ थे ये वो प्रिपेयर किए गए। तो आइए आज हम ये पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। इफ़ positive coefficient is 13 and the negative coefficient is -9, therefore the answer is dash। अच्छा, ये कैसे हल होगा? वैसे तो इसका आंसर 4 है, लेकिन ये हल कैसे होगा ये बताते हैं आपको। आप याद रखिएगा, जैसे आपके पास लिखा हुआ है आप अपनी कॉपी में लिख लें ताकि याद रहे आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, कोई आप लिख लें 4 नंबर लिख लें, इसके बाद y और पावर लिख लें 2। ठीक है, तो ये जो पावर है इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, और ये जो एक्स वाई लिखा होता है इसे हम वेरिएबल कहते हैं। और जो इसके अलावा नंबर लिखा है हमने, जो स्टार्ट में लिखा था, ये कहलाता है आपका कोफिशिएंट। ठीक है, अब समझें। कहते हैं कोफिशिएंट है एक आपके पास 13 और उसका साइन जो है वो प्लस है, और दूसरा कोफिशिएंट है आपके पास -9। तो आंसर क्या होगा? तो आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, चाहे तो वैसे ही कर लें। कैलकुलेटर से करेंगे आंसर 4 आएगा, वैसे करेंगे तो भी आंसर 4 आएगा। कैसे आएगा? 13 में से जब आप माइनस करेंगे 9 को तो आंसर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, अगला, द लेटर XYZ आर यूजुअली फॉर डोनेटिंग। तो इसका आंसर है वेरिएबल्स। एवरी नंबर ऑफ अ स्पेसिफिक सेट इज कॉल्ड डैश। तो ये कांस्टेंट की तारीफ है, कांस्टेंट की डेफिनेशन है। अब पॉलिनोमियल कांस्टेंट ऑफ अ सिंगल टर्म इज, तो इसका आंसर है मोनोमेल। इसका आंसर है मोनोमेल। डिसेंट मीन होता है कम डाउन और एंसेंट मीन होता है इंक्रीज। ठीक है, नंबर 7, 3x - 9y द कोफिशिएंट ऑफ x इज़। तो इसका आंसर है 3। पूछ रहे हैं आपसे कि x का जो है, ये जो आपको इन्होंने एक्सप्रेशन दी हुई है, इसमें जो x है, x का कोफिशिएंट क्या है? तो x का कोफिशिएंट पूछा है, इसलिए सिर्फ आपके पास 3 लिखेंगे। इसी तरह नीचे वाले में y का कोफिशिएंट पूछा है, तो सिर्फ y का कोफिशिएंट क्या है? -9। तो आपने बता दिया। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में फार्मूला एंड फैक्टर्स के बारे में चैप्टर है। इसमें पहला है +a + b किसके बराबर होता है? तो आपको पता है a × b और दोनों के साइन प्लस हों तो ab होता है वो। अच्छा, एक बार +a है और एक बार -b है, तो ये बनेगा -ab। इसी तरह माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो फिर ab हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो -ab हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपको कहा है कि 2ab² को मल्टीप्लाई करें आप 6a2b से। सबसे पहले आप आपस में कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट 2 का है, 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2 6 हो गया 12। इसके बाद पावर आपस में प्लस होती हैं। यहाँ पर एक बार a की पावर 2 दी हुई है और एक बार a की पावर पे कुछ भी नहीं लिखा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3। और इसी तरह b की पावर एक बार 2 के साथ दी हुई है और एक बार कुछ भी नहीं, यानी जो आखिरी वाले ब्रैकेट में आप देखेंगे, तो ये भी पावर आपस में प्लस होती हैं, तो ये हो जाएगा 12। a की पावर 3, b की पावर 3। इसी तरह दूसरे में भी आपसे कहा है मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हम माइनस माइनस है तो आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 3 सा 9। अच्छा, आगे है 3 की पावर 2, x की पावर 3 और x की पावर 2, तो x की पावर हो जाएगी 5 और y की पावर हो जाएगी 2, z की पावर हो जाएगी 2। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला वाला। नंबर 7 में क्या है? मल्टीप्लाई करना है
3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, तो ये -6 हो जाएगा। x की पावर यहाँ पर एक जगह 2 एक जगह 3 ये पावर आपस में प्लस होती हैं, तो ये हो जाएगा पावर 5। y की पावर 2 हो जाएगी और z की पावर तो है ही नहीं, तो z एक बार लिख देंगे, तो इसका आंसर है सेकंड यानी बी। नंबर 8 में क्या है भाई, मल्टीप्लाई करना है। 4 3 सा 12 होता है, माइनस का माइनस आ जाएगा -12। y की पावर x की पावर आ गई 2, y की पावर आ गई 4 और z की पावर आ गई 4। पावर्स आपस में प्लस होती हैं और वेरिएबल्स आपस में और जो कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे आपको नक्शे में दिखा दिया गया है कोफिशिएंट क्या कहलाता है, वेरिएबल क्या कहलाता है और पावर क्या कहलाती है। तो देखें आप, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जिसके साथ वेरिएबल के साथ जो नंबर हो वो कोफिशिएंट कहलाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल x की पावर सिर्फ 3 लिखा है और कोई भी नंबर ना हो, तो हम सपोज़ करेंगे कि वहाँ पर हमेशा x का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। जैसे यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, अगर x के साथ कुछ भी ना लिखा होता तो ये हो जाता 1 होता। इसी तरह x के ऊपर जो पावर है वहाँ भी अगर कुछ नहीं होती तो इसका मतलब यहाँ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट जो है वो आप देख लें, इसमें 4 है और वेरिएबल 3 है और पावर क्या है, वेरिएबल इसमें x है और पावर क्या है, 3 है। इन दिस एक्सप्रेशन 7y2 द वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है वो आपने बताना है, वो है y। इसी तरह इन दिस एक्सप्रेशन 3x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 यानी स्क्वायर। इन दिस एक्सप्रेशन द कोफिशिएंट बताना है आपको कौन से हैं, 3 है और -4 है। अगला MCQs क्या है, अगले MCQs में आपको एक्सपोनेंट बताना नहीं, पावर बतानी है। तो x की पावर 3 है और एक जगह x की पावर 1 है, ठीक है, आपने लिख दिया 3 and 1। एक्सरसाइज 2.2 के जो अहम MCQs थे वो देखते हैं हम। सबसे पहले आपने जो ये कैसे हल होगा, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 37 से, फिर 35 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से। इन दोनों के जो आंसर आएंगे उसको आपस में प्लस करेंगे तो 1400 आ जाएगा। नंबर 2, 47 मल्टीप्लाई 21, पहले आप 47 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, फिर 47 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। जो आंसर आएगा जो इनके आंसर होंगे यानी 47 मल्टीप्लाई 21, इसमें से इसका जो आंसर आएगा इसमें से आप जो नेक्स्ट वाला है 47 मल्टीप्लाई 16, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 235 आ जाएगा। अच्छा, AB प्लस AC आफ्टर फैक्टराइज, हम इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, देखें AB और प्लस AC में जो कॉमन है वो है A, तो जो कॉमन होता है उसको हम बाहर लिखते हैं और जो बच जाता है उसको हम अंदर लिखते हैं, तो बच गया B प्लस C। तो ये हो जाएगा आंसर A B प्लस C। इसी तरह दूसरा वाला दिया है, इसके अंदर भी आपसे कहा गया भाई आप ये बताएं कि फैक्टराइज के बाद इसका आंसर क्या होगा। देखिए इन दोनों में कॉमन है y, तो y हमने लिख लिया बाहर। ठीक है, इसके बाद जो है बच गया x बच गया और एक y बच गया, तो x और एक y, तो इसका आंसर है सेकंड वाला। फिर हमारे पास MCQs नंबर 4 है, इसके अंदर फैक्टराइज के बाद आंसर क्या होगा। अब यहाँ कैसे होगा, देखें यहाँ पे हमने एक नंबर कॉमन लेना है, ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो 2 में जो जिसमें 4 भी, ऐसा टेबल कॉमन लेना है जो जिसमें 4 भी आता हो और 8 भी आता हो। तो आपने 2 का टेबल देखा, 2 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो 2 आ जाएगा कॉमन। इसके बाद दूसरे देखें, कॉमन जो है वो A सब में कॉमन है, 6 भी आ गए तो 2 के टेबल में 6 भी आता है। फिर A कॉमन है जो पहली वैल्यू के साथ भी है, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी, तो 2A हमने कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन ले लिया तो जो बच जाता है हम उसको लिखते हैं। अब 2 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए, तो 2 2 सा 4, तो हम देखें थर्ड ब्रैकेट में 2 लिख लिया। A तो कॉमन ले चुके थे तो A से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा B, तो 2B बच गया। फिर माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर अगर आप देखें 2, तो 2 के टेबल में 8 आता है, 4 टाइम्स 2 4 सा 8। A कॉमन था इसलिए कैंसिल हो जाएगा, बच गया C,
फिर इसी तरह अगला 2 का आपने टेबल 3 तक पढ़ा, 2 3 सा 6 और x कैंसिल हो जाए, a कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा x। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास C। डिवाइड के अंदर पावर आपस में माइनस होती है, डिवाइड के अंदर पावर आपस में माइनस होती है। 6x की पावर 3 स्लैश 6x, ये कैसे हल होगा? ये जो स्लैश के बाद नंबर इसको आप लिखेंगे नीचे और स्लैश से पहले वाले इसको रखेंगे ऊपर डिवाइड के तौर पर, जैसे डिवाइड हम करते हैं। तो 6 में से 6 कैंसिल हो गया, 6 में से 6 कैंसिल हो गया और पावर होती है माइनस x की पावर 3 यहाँ पे, और यहाँ पे x की पावर क्या है x की पावर है यहाँ पे 1। तो 3 में से 1 गया, बच गया 2, तो x की पावर आ जाएगी 2। इसी तरह अगला भी होगा, 12 रखेंगे ऊपर, x12 x2 ऊपर रखेंगे और 6x नीचे रखेंगे। तो 6 1 6 6 2 12 और पावर माइनस हो जाएगी। तो पावर 2 में से जब 1 गई तो आ जाएगी x2 x और 1 लिखते नहीं है ऊपर। इसी तरह अगला वाला भी है 2 a की पावर 3 और b और अपाउंड में आ जाएगा a। 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। a जो है 3 टाइम्स है ऊपर नीचे 1 टाइम्स है, तो 3 में से 1 गया तो बच गया 2 और b वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगला है 2 × 3 × 5। पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आंसर आ जाएगा 30। तो ये एक्सरसाइज के हमने MCQs पढ़े एक्सरसाइज 2.2 तक। अगली वीडियो में 2.3 से फिर कंटिन्यू करेंगे।